और अब नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और आइए सबसे पहले बात करते हैं संसद की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। कामकाज के लिहाज से मौजूदा सत्र काफी सफल रहा। सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पारित हुए। विधायी कार्यों की सूची में दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के अलावा निजी विधेयकों को शामिल किया गया है। निजी विधेयकों की सूची में राज्यसभा में उपासना स्थल, वक्फ निरसन, लोक प्रतिनिधित्व कानून, मानव बलि और अंधविश्वास, विवाह ब्यूरो, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जैसे विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं लोकसभा में सरकार की ओर से निरसन और संशोधन विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। तो सरकार की ओर से निरसन और संशोधन विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। वहीं लोकसभा में निजी विधेयकों के रूप में संस्कृत में अनिवार्य शिक्षा, युवा आयोग, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग विधेयक शामिल है। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस बार के सत्र को देखते हैं तो किस तरह से देखें, अगर विधायी कामकाज की बात करें तो? देखिए रमा, जहाँ तक इस शीतकालीन सत्र की बात करें तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण रहा शीतकालीन सत्र। जिस तरीके से सरकार ने संविधान संशोधनों के जरिए जो अनुसूचित जनजाति की जो सूची है, जो बहुत लंबे समय से जिसकी मांग थी, उसमें जो संशोधन किया है अलग अलग राज्यों में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जैसे कि समुद्री दक्षता से संबंधित जो कानून है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस सत्र को अगर हम देखें तो जो निजी विधेयक हैं उनको जिस तरीके से सदन में रखा गया, चर्चा की गई और एक विधेयक पर तो वोटिंग तक हो गई, इस मायने में ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सांसदों का अधिकार है एक निजी विधेयक के रूप में सदन के पटल पर अपने विधेयक को रखने का, उसको इस बार तरजीह ज़्यादा मिली। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी विधेयकों को तो हर सत्र में हम देखते हैं कि वो रखे जाते हैं, वो पारित होते हैं, उनमें संशोधन होते हैं, वो अलग अलग कमेटीज़ को भेजे जाते हैं, एक प्रक्रिया रही है। लेकिन इस तरीके के विधेयक जो होते हैं, जो कि हमारी संसदीय परंपराओं को मजबूत करने वाले होते हैं, इसको अधिकतर देखा जाता है सत्र के दौरान कम जगह मिल पाती है। लेकिन इस बार इसको काफ़ी तरजीह मिली, चर्चाएं हुई और तमाम विधेयक इसमें और जो प्रस्ताव है, दोनों तरीके के जो अधिकार हैं सांसदों के, उनको तरजीह मिली और वो सदन के पटल पर रखे गए। इस लिहाज से इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसके अलावा इस सत्र में जिस तरीके से हमने देखा कि सभापति के रूप में नए सभापति राज्यसभा में आए, उन्होंने जिस तरीके से अपनी नई पारी की शुरुआत की और तमाम जो सांसदों के बीच में अपना भरोसा हासिल किया, पहले ही सत्र के दौरान उनकी जो लोकप्रियता बनी वो बेहद महत्वपूर्ण रहा। और इसको इस मायने में और देखा जाएगा कि राज्यसभा में जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो आंकड़ा है वो ऐसा आंकड़ा है जिसमें कभी भी कोई भी किसी के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपनी परिस्थिति को बदलकर किसी भी पक्ष को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे में जहां पर मुकाबला होता है और जो वरिष्ठ जनों का सदन भी कहा जाता है, उसको इतनी जल्दी उन्होंने जिस तरीके से हम कहें कि अपने भरोसे में लिया सभापति ने, वो इस बार के सत्र की एक नई पहचान के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ इस बार तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, हंगामे भी हुए और सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरीके से मुद्दों को शुरुआत में ही उनका पटाक्षेप किया गया और उन पर जो परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया, जिसमें ख़ासतौर से जो भारत चीन का मुद्दा रहा, उसको लेकर विदेश मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से जो परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया, वो बताता है कि सरकार ने किस तरीके से प्रोएक्टिव होकर जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित जो बातें हैं उसको स्पष्ट किया। और देश में जो कई बार कोशिश होती है कि ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर नुकसान हो सके, उन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया। तो ये सत्र इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जी, शुक्रिया ऋषि, आपका बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संसद का आज अंतिम दिन है और प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बात करें तो काफ़ी अच्छा ये सत्र रहा।